नाइक के जैसे प्रचारक ऐसी सिचुएशन में ही ज्यादा ठोस दिखाई पड़ते हैं जहां इग्नोरेंस यानी अज्ञान की मात्रा भरपूर हो। ऐसों को अगर ऐसे व्यक्ति के सामने लाया जाए जिसने बाइबल और कुरान की पढ़ाई बारीकी से की हो तो वह इसे स्टेज पर खड़े होने नहीं देंगे। देखिए क्या होता है जब हम जाकर नाइक के किसी क्लेम को बारीकी से नजदीक होकर देखते हैं। तो जाकिर नाइक का मानना है कि प्रभु यीशु ने यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में मोहम्मद के आने की भविष्यवाणी की है। तो न्यू टेस्टामेंट पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर नंबर 14 वर्स नंबर 16 में लिखा है कि आई विल प्रे टू माय फादर टू सेंड यू अ कंफर्टर हु विल अबाइड विद यू फॉरएवर। मैं कहूंगा खुदा से कि आपके लिए एक कंफर्टर, एक मोहसिन भेजे जो हमेशा आपके साथ रहेगा। आइए हम यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 को अपने लिए पढ़ते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, और मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक सहायक देगा कि वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। ध्यान दीजिए, प्रभु यीशु यहाँ पर परमेश्वर को अपना पिता कहते हैं। क्या मुसलमान अल्लाह को अपना पिता कहते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कुरान के मुताबिक अल्लाह किसी का पिता नहीं है। सो इससे पहले कि हम इस वचन को एक्सप्लेन करें, इसका मतलब जाने, ये पहले से ही असल में इस्लाम का खंडन कर रही है। लेकिन हम फिर भी जाकिर को जहाँ जाने देंगे, क्योंकि वे आगे चलकर अपने नबी को झूठा साबित करने वाले हैं और उसे एक्सपोज करने वाले हैं। तो डॉक्टर नाइक हमारे लिए इस वचन को जरा एक्सप्लेन कीजिए। Jesus Christ peace be upon him says in the Gospel of John chapter number 14 verse number 16 that I will pray to my Father to send you another comforter who will abide with you forever. That means Jesus Christ peace be upon him will not abide with the Christian forever. This new comforter, this new prophet who will come will abide with you forever. तो डॉक्टर नाइक इस वचन को एक्सप्लेन करते हुए कह रहे हैं कि प्रभु यीशु सर्वदा अपने मसीही लोगों के साथ नहीं रहेंगे, वरन ये जो नया नबी आएगा, नया सहायक आएगा, वह सर्वदा अपने लोगों के साथ रहेगा। तो ये वचन किसी नबी के बारे में बात कर रहा है, लेकिन ये बहुत दिलचस्प है क्योंकि ये वचन कहीं भी किसी नबी के बारे में बात नहीं करता है। लेकिन ये बात डॉक्टर नाइक हमें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि प्रभु यीशु के कहने का मतलब क्या था। तो अब यहाँ बहुत सी ऐसी बातें हैं जो हम डॉक्टर नाइक के व्याख्या के बारे में कह सकते हैं। तो जाकिर नाइक यहाँ पर उस किताब का सहारा लेकर मोहम्मद को डिफेंड कर रहे हैं जो कि शुरू ही इस बात से होती है कि प्रभु यीशु खुदा है। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ और जो कुछ भी उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। तो सारी वस्तुएं उत्पन्न हुई हैं, होंद में आई हैं इस शब्द के द्वारा। इस शब्द ने और क्या किया है? लिखा है वचन 14 में, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसी पिता के इकलौते की महिमा। ये वचन बेशक प्रभु यीशु के लिए इस्तेमाल किए गए हैं। तो ऐसे शुरुआत होती है यूहन्ना रचित सुसमाचार की और इस किताब के आखिर में संत थोमा कहते हैं, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। और यही यूहन्ना की इंजील प्रभु यीशु के मरने और उसके मुर्दों में से जी उठने का प्रचार भी करती है। इस किताब को लेकर इस्लाम को सच्चा साबित करने की कोशिश करना मुसलमानों के लिए बहुत ही अजीब है और यहीं पर तो दिखाई देता है अज्ञानता का वातावरण। लेकिन हम फिर भी इस सब को नजरअंदाज कर देंगे। इसी अध्याय में जिसको जाकिर नाइक यहाँ पर कोट कर रहे हैं, प्रभु यीशु कहते हैं कि मार्ग और सच्चाई और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुँच सकता है। अजीब। और 99 में से अल्लाह के ये 3 नाम भी हैं, राह, सच्चाई और जीवन। लेकिन चलिए हम मान लेते हैं कि जिस अध्याय को जाकिर नाइक यहाँ कोट कर रहे हैं, प्रभु यीशु इन नामों को अपने ऊपर अप्लाई नहीं करते हैं। इसी अध्याय 14 में प्रभु यीशु से ये भी कहते हैं कि वह प्रार्थनाओं का उत्तर भी देंगे। प्रभु यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि वह अपने पिता के पास वापस जा रहे हैं। प्रभु यीशु कहते हैं, और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। क्या है ये? पिता और पुत्र प्रार्थनाओं का जवाब देगा जो कुछ भी उसके प्रेरित उससे मांगेंगे। क्या ये इस्लाम के जैसे दिखाई पड़ रहा है? बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी हम इस सबको नजरअंदाज कर देते हैं। जाकिर नाइक हमें बताते हैं कि ये मददगार या सहायक मोहम्मद है। अब इस सहायक के बारे में प्रभु यीशु और क्या कहते हैं? तो देखिए, प्रभु यीशु तुरंत इस मददगार के बारे में कहते हैं कि वह सत्य का आत्मा है। क्या इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद एक आत्मा थे? प्रभु यीशु कहते हैं कि संसार उसे ग्रहण नहीं कर सकता क्योंकि वह न उसे देखता है। तो क्या इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद अदृश्य थे? प्रभु यीशु पहली सदी के अपने चेलों से कहते हैं कि तुम उसे
जानते हो। अब क्या वह मोहम्मद को जानते थे? यीशु ने कहा क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। अब क्या मोहम्मद पहली सदी के मसीहों के साथ रहता था और वह तुम में होगा? अब क्या मोहम्मद प्रभु यीशु के पहली सदी के मसीहों में था? ये सब कहीं भी मोहम्मद के जैसे दिखाई नहीं पड़ता है। लेकिन गैस व्हाट कि अगर आप ये सारे सबूत जाकिर नाइक के किसी भक्त को दिखा भी देंगे और उससे कहेंगे कि क्या ये कहीं भी मोहम्मद की तरफ इशारा कर रहा है, तो वह अपना सीना चौड़ा करके कहेगा कि हाँ बिल्कुल यह वचन मोहम्मद के बारे में ही बात कर रहा है। प्रभु यीशु यहाँ पर मोहम्मद के बारे में भविष्यवाणी कर रहे थे। तो इस अज्ञानता और मूर्खताई की दीवार पर अपना माथा फोड़ने से, जिसे कि जाकिर नाइक ने अपने भक्तों के दिमाग पर बनाकर रखा है, चलिए जरा उनके साथ सहमत हो जाइए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट। आइए हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि प्रभु यीशु यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 में मोहम्मद के बारे में ही बात कर रहे हैं। इतनी दया तो हम दिखा ही सकते हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतनी सारी दया दिखाने के बावजूद भी डॉक्टर जाकिर नाइक इस्लाम का खंडन करते हुए मसीह को सपोर्ट कर जाते हैं। तो जाकिर नाइक सिर्फ अपने दावे को सच्चा साबित करने के लिए यूहन्ना अध्याय 14 वचन 16 को ही नहीं वरन यूहन्ना अध्याय 16 वचन 14 को भी कोट करते हैं। तो डॉक्टर नाइक बताइए प्रभु यीशु वहाँ क्या कहते हैं? It's further mentioned in the Gospel of John chapter number 16 verse number 7. Jesus Christ peace be upon him says, nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall I send him. लिखा है Gospel of John में चैप्टर नंबर 16 में वर्स नंबर 7 में, Nevertheless I tell you the truth. It is expedient for you that I go away. For if I go not away, the Comforter shall not come. For if I depart, shall he come. तो Gospel of John चैप्टर नंबर 16 वर्स नंबर 7 में लिखा है, Nevertheless I tell you the truth. मैं आपको हक बात कह रहा हूँ। It is expedient for you that I go away. क्या आपके लिए बेहतर है कि मैं जाऊँ? For if I go not away, the Comforter shall not come. क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उस मोहसिन को भेजूंगा। फिर बताना क्या कहा प्रभु यीशु ने? For if I depart, shall I send him. तो प्रभु यीशु के मुताबिक इस सहायक को कौन भेजने वाला है? For if I depart, shall I send him. Shall I send him. Shall I send him. Shall I send him. क्योंकि जब मैं जाऊंगा मैं उस मोहसिन को भेजूंगा। मैं उस मोहसिन को भेजूंगा। मैं उस मोहसिन को भेजूंगा। अब मुसलमानों के लिए एक छोटा सा सवाल कि मोहम्मद को नबी के रूप में किसने भेजा? हर मुस्लिम इस सवाल का जवाब बड़ी आसानी से देगा कि अल्लाह ने मोहम्मद को नबी के रूप में भेजा। तो इस्लाम के अनुसार अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा, मतलब कि मोहम्मद अल्लाह के द्वारा भेजा गया था। अब प्रभु यीशु मसीह के मुताबिक और डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक, क्योंकि उसने इस वचन का इस्तेमाल किया है आधिकारिक भविष्यवाणी के रूप में कि सहायक को कौन भेज रहा है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा तो भी मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, क्योंकि यदि मैं ना जाऊँ तो वह सहायक तुम्हारे पास ना आएगा, परंतु यदि मैं जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। तो इस सहायक को कौन भेज रहा है? जो अभी हमने पढ़ा इसके मुताबिक प्रभु यीशु भेज रहे हैं। तो प्रभु यीशु है जो सहायक को भेजते हैं, मतलब कि ये कंफर्टर, ये सहायक प्रभु यीशु के द्वारा भेजा गया है और अल्लाह ने मोहम्मद को भेजा। मोहम्मद को भेजने वाले अल्लाह थे। तो अगर ये मददगार, ये सहायक मोहम्मद है जैसे डॉक्टर जाकिर नाइक दावा करते हैं, तो इस हिसाब से यीशु कौन हुए? बहुत शुक्रिया डॉक्टर जाकिर नाइक ये मानने के लिए कि प्रभु यीशु ही आपका खुदा है, मोहम्मद का खुदा है और सारे मुसलमानों का खुदा है। अब जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने पूरी तरह से ये प्रूव कर दिया है कि प्रभु यीशु ही मुसलमानों के खुदा हैं, तो वहीं हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए एक दुविधा खड़ी हो जाती है। प्रभु यीशु खुदा है लेकिन कुरान कहता है कि प्रभु यीशु खुदा नहीं है। अब बातें सिर्फ दो ही हैं। अब या तो मोहम्मद सच्चे नबी नहीं थे क्योंकि उन्होंने कुरान डिलीवर किया है, जो कि झूठ बोलता और कहता है कि प्रभु यीशु खुदा नहीं है, और या फिर मोहम्मद एक सच्चे नबी थे जिन्होंने कि हो सकता है पहले ये प्रचार किया हो कि यीशु खुदा है और उसके बाद आने वाले मुसलमानों ने उसके इस प्रकाशन को बदल दिया है। अब डॉक्टर जाकिर नाइक के मुताबिक या तो मोहम्मद एक झूठे नबी थे और या फिर वह एक सच्चे नबी थे, लेकिन बाद में आने वाले मुसलमानों ने उसके द्वारा दिए गए कुरान को बदल दिया है। लेकिन मुसलमान ये मानना नहीं चाहते हैं कि कुरान बदल दिया गया है, इसलिए हम इस बात को इस नतीजे के साथ खत्म कर सकते हैं कि मोहम्मद एक झूठे नबी थे। अब जबकि मोहम्मद एक झूठे नबी थे तो हम जाकिर नाइक के इस दावे को नजरअंदाज कर सकते हैं कि वह सहायक मोहम्मद है।
और हमें हर हालत में मानना पड़ेगा कि वह सहायक पवित्र आत्मा है। और आगे चलकर ये और भी बेहतर हो जाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह इस सहायक के बारे में हमें कुछ और बताते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं यूहन्ना अध्याय 15 वचन 26 में कि परंतु जब वह सहायक आएगा जिसे मैं तुम्हारे पास पिता की ओर से भेजूंगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो पिता की ओर से निकलता है, तो वह मेरी गवाही देगा।